कौशाम्बी की सिराथू तहसील के गांव में गंगा नदी का पानी अचानक बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाढ़ की चपेट में आने से तराई इलाके की 500 बीघे से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई है। बाढ़ के पानी में गांव वालों की कई झोपड़ियां जलमग्न हो गई हैं और झोपड़ियों में रखा ज्यादातर सामान गंगा नदी में बह गया है। ग्रामीण नाव के सहारे अपने सामान को धीरे धीरे नदी से निकालने में जुट गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव में मदद के लिए अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। ये 3 साल से बाढ़ आ रही है, लेकिन अब की बार बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई। 24 घंटे के अंदर पूरा जो है 500 के ऊपर जो है खेती बिल्कुल जलमग्न हो गई, जिसमें कि शकरकंद है, मूंगफली है, बजरा है और तिल्ली है। ये सब पूरा बिल्कुल से डूब चुका है। किसान बिल्कुल प्रभावित हो चुका है। नदी के बाद गंगा नदी भी उफान पर हो गई है, जिसके चलते कौशाम्बी जिले के गंगा के तराई क्षेत्र के तकरीबन सैकड़ों बीघे फसल जलमग्न हो गई है। बात करें तो कौशाम्बी जिले के सिराथू तहसील के तरसौरा गांव अंतर्गत कई ऐसे गांव हैं जहां पर उफाई गंगा के चलते कई बीघे सैकड़ों बीघे फसलें जलमग्न हो गई है, जिससे किसानों के चेहरे पे चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती है। कहीं किसानों की खेती में शकरकंद, गंजी और लौकी, ननुआ, अजीब अजीब तरीके के जो किसान अपना खेती करके गुजर बसर करते हैं, इससे कहीं ना कहीं जिस तरीके से गंगा की तराई क्षेत्र में बाढ़ आई है, बाढ़ के चलते जिस तरीके से किसानों की फसलें बर्बाद हुई है, कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पे मायूसी है। बहरहाल अभी इस पूरे बाढ़ के बाद पूरा जो किसानों का क्षेत्र है एक टापू में तब्दील हो गया है, लेकिन अभी भी कौशाम्बी का स्थानीय प्रशासन है जो कुंभकर्णी नींद में सो रहा है और अभी तक इनकी हाल जानने के लिए यहाँ पर नहीं आए। कौशाम्बी से नरेंद्र सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। औरैया में यमुना नदी समेत सेंगू नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण कई गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। वहीं बारिश के कारण आम जनजीवन भी बेहाल हो गया है, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या किसानों को भी है, जिनकी मेहनत फसल के रूप में पैदा हुई, लेकिन बाढ़ और बारिश के पानी के कारण फसलें जलमग्न होकर नष्ट हो गई हैं। किसानों की समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी औरैया ने 7 दिनों में सर्वे कराकर फसलों के नुकसान का आकलन करके सहायता राशि किसानों को उपलब्ध कराने की बात कही है। यमुना में करीब 4 दिन जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर था। उसमें जो फसलें नष्ट हुई हैं उनका सर्वे लगभग अंतिम चरण पे है। इधर सेंगन नदी और एकाक नदियों का जलस्तर बढ़ा है, जिससे कि आबादी वाले क्षेत्र तो प्रभावित नहीं है, लेकिन फसलें प्रभावित हैं। तो जैसे जलस्तर इनका आजकल में घटता है, इनका भी सर्वे शुरू होगा। हम लोग अगले 5 से 7 दिन में पूरा सर्वे कंप्लीट करके सबको मुआवजा देंगे। और बस्सी से बड़ी खबर, बस्सी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मारी।